गृहस्थ जीवन की मैं एक बात बताना चाहता हूं कि गृहस्थता स्त्री का धर्म, गृहस्थ स्त्री का धर्म क्या बताया गया है। देखिए, ये गृहस्थ शास्त्र या गृहस्थ नियमों में बताया गया है कि अगर कोई महिला अपने हाथों से नित्य भोजन बना करके अपने पति और पुत्र को कराए, या फिर अगर पति या पुत्र भोजन कर रहा है तो उसके समक्ष उसकी माता या पत्नी बैठी रहे, तो उस जीवन काल में उसका पुत्र और उसका पति केवल उसी स्त्री का सुनता है जो अपने हाथ से भोजन खिलाती है। आज गांव में देखिएगा कि महिलाएं अपने हाथों से भोजन बेटे को खिलाती है तो वहीं बैठी रहेगी, और वही बेटा जब बुजुर्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो जब वह खाने बैठेगा तब सामने अपनी पत्नी से पूछेगी माँ खाई, क्योंकि उसके मस्तिष्क में ये चीज बैठ गया कि खाना खाते समय माँ का ध्यान आ जाता है। शहरों में देखिए किसी को खाना दीजिए तो किसी को ध्यान ही नहीं है कि उसकी माँ बाप भी हैं या जिंदा हैं, मर गए, ये तक उसे पता नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कभी भोजन कराते वक्त बैठे नहीं। चाणक्य भी एक बड़े सुंदर बात कहते हैं समझाते हुए गृहस्थ शास्त्र के अनुसार से कि सुनो, जीवन में हर स्त्री को अपने पुत्र को और अपने पति को अपने हाथों से भोजन करवाना चाहिए, और जब वह भोजन करे तो स्त्री को वहीं रहना चाहिए। और ये माता सीता भी करती थी। जब आप माता सीता रामायण को पढ़ेंगे तो स्त्री स्वयं खाना बना करके खिलाती थी, माता सीता राम जी और अपने पूरे परिवार को। यह स्त्री का धर्म है। और शास्त्र कहता है कि जिस घर की नारी अपने हाथों से भोजन बना करके पति, बच्चे और पूरे परिवार को कराती है, उस घर में साक्षात देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। गृहस्थ नियमों के अनुसार से स्त्री अगर अपने हाथ से भोजन बनाए और उसे अपने पति, अपने पुत्र, अपने सास ससुर, अपने परिवार वालों को जब भोजन कराए, अगर वहीं समक्ष बैठी रहे, तो इससे स्वयं देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और स्वयं घर में अन्न का भंडार बढ़ता है। इससे घर से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। सोच कर देखिए कितनी देवी देवताओं का एक साथ वास होता है। केवल स्त्री अगर अपने हाथों से भोजन पकाए और ना पका सके तो पति या पुत्र या परिवार में जब कोई बैठ के भोजन करे तो वह वहीं पे बैठी रहे या वहीं खड़ी रहे कि यह भोजन करे। इसीलिए हमारे पुराने जमाने में देखेंगे कि जब लोग भोजन करने बैठते थे तो पत्नी, बहू, माँ पंखे डुलाती थी कि बगल में बैठे रहेंगे जिससे इन्हें कोई दिक्कत ना हो। या गृहस्थ शास्त्र का नियम है। आजकल की लड़कियां खाना बना करके रख दी, पति को बोल दी, बेटे को बोल दी निकाल के खा लो। यह बहुत बड़ा दोष बताया गया। अगर मनुष्य ऐसा करता है तो उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। उसके घर में दरिद्रता केवल लड़ाई झगड़े या गरीबी या नहीं देती, मानसिक तनाव और परिवार में एक दूसरे से दूरी बनाती है। आजकल के बच्चों और माओं में देखिए दूरी बनते जा रहा है। उसका एक कारण ये है कि माँ बच्चे को अपने हाथों से भोजन नहीं खिला पा रही। भोजन करते वक्त पुत्र के सामने माँ रहती नहीं है तो दोनों में दूरी बन रहा है। इसीलिए इस बात को जीवन काल में याद रखें कि अगर आप अपने हाथ से भोजन देते हैं तो स्वयं देवी अन्नपूर्णा आएगी, स्वयं लक्ष्मी का आगमन होगा। और जिस जगह पे माता प्रेम से पुत्र और परिवार को भोजन कराती है, उस जगह में साक्षात देवी सरस्वती का आगमन होता है और दरिद्रता का नाश होता है। ऐसे जगह पे धन की वर्षा होती है, देवी देवता आते हैं। क्योंकि जहां नारी अपने चरित्र को और अपने गुण, अपने स्वभाव से परिवार वालों को प्रसन्न रखें, वहां साक्षात श्री हरि नारायण का वास होता है। इसीलिए स्त्री को सदैव अपने हाथों से अपने जीवन काल में स्वयं ही पति पत्नी का, बच्चों का और अपने परिवार का सेवा करना चाहिए। यह नारी का सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म बताया गया है।